हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि साल 2025 की रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और साथ ही साथ आप कैसे लकी बन रहे हो इस साल में। ओके, तो लक फैक्टर को भी यहाँ पर चेक करेंगे। और ये एक ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग होने वाली है, तो आप अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर इस रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर अगर आप जो भी ज़ोडिएक साइन अमूमन फॉलो करते हैं, चाहे वैदिक से चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, जो भी साइन आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, आप उस साइन को देखकर इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, ऑलराइट। तो सारे जो टाइम स्टैम्प्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ ज़रूर जाना है आपको। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है www.shrenyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, और मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एरीज, ये आपकी साल 2025 की रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि आपको कौन सी ब्लेसिंग्स और कितना लक आपको मिलने वाला है साल 2025 में। ओके, तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच एरीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एरीज साइन के लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? थैंक यू। ऑलराइट, आपका पहला कार्ड दी एम्प्रेस, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, और तीसरा कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। एम्प्रेस से आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के हर 3 महीने के बाद किसी ना किसी ब्लेसिंग को अट्रैक्ट ज़रूर करेंगे या मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे। तो 90 दिन लगाकर चलिए कि इस साल के हर 90 दिन के अंत तक, पहले 3 महीने अगर ख़त्म हुए तो अप्रैल का पहला वीक हो गया है ना, ऐसे ही आप लगा लीजिए जुलाई का पहला वीक हो गया। तो ऐसा लगता है कि हर 90 दिन के बाद आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई ब्लेसिंग को ज़रूर मैनिफेस्ट करोगे या अट्रैक्ट करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ अपने आप से आपकी तरफ आई है, क्योंकि एम्प्रेस मैग्नेट की तरह होती है। ओके, इस साल में ऐसा भी लगता है आपको आशीर्वाद बहुत लगेगा बड़ों का, क्योंकि इस एम्प्रेस का हाथ ना ऐसे है। तो देवी, जैसे हम कभी कभी मंदिर में जाते हैं तो किसी गॉडेस का हाथ ऐसे स्टैचू में होता है, तो एकदम से ध्यान जाए तो हम कैसे कनेक्टेड महसूस करते हैं ना, कि माँ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे ही आपको साल 2025 में महसूस होगा कि आपको दरअसल लोगों की ब्लेसिंग लग रही है, जो जेन्युइन लोग आपको गॉड ब्लेस यू बोल रहे हैं या आपको पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं आपको लग रही हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट लोगों के साथ कांटेक्ट में रहें, जो आपके खुशी से खुश होते हैं। ओके, तो एम्प्रेस से यस, आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रही हो। और नाइट ऑफ कप से तो ऐसा भी लग रहा है कि जो चीज़ मान लीजिए आपको चाहिए और वो आपको मिल नहीं रही, तो आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को करेक्ट कर रहे हो, ताकि वो चीज़ का फ्लो आपकी तरफ आए। तो आप ना अपना इनर वर्क भी बहुत शान से करोगे और बहुत अट्रैक्टिव बन जाओगे। इसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली जो फोर फ्रंट पर हम मेहनत करते हैं, वो मेहनत भी दिख रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स से। लेकिन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि आपको पता होगा कि कहाँ पर आपको सरेंडर करना है, कितना बल दिखाना है, जोश दिखाना है, हिम्मत दिखानी है, वो सब करोगे आप 7 ऑफ वॉन्ड्स से। प्रोटेक्ट करोगे अपनी ब्लेसिंग्स को, अचीव करने के लिए मेहनत लगाओगे, वो सब करोगे। लेकिन आपको इतनी भी अक्ल होगी या विजडम होगी कि कहाँ पर आपको सरेंडर कर देना है, क्योंकि रियलाइजेशन कि मैंने अपना काम कर दिया, अब यूनिवर्स अपना काम करे। तो यस, आई थिंक आप अपने हार्ट और ब्रेन में एक, कह लीजिए कि अलाइनमेंट पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका हार्ट और ब्रेन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ दिमाग की ज़रूरत है, दिमाग कैलकुलेशंस कर रहा है, और जहाँ हार्ट को फेथ रखने की ज़रूरत है, वो वहाँ पर वो कर पा रहा है। ओके, तो ये आपके टैरो कार्ड से हमें पता चलता है। लेट्स सी आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Okay, so we have personal growth, moon in Taurus, number 14, self-esteem.
तो ये टेम्परेंस का कार्ड हो जाएगा। हमारे टैरो में उसका नंबर भी 14 होता है। तो फिर से हार्मनी, आर्कएंजल माइकल की ही एनर्जी। और यहाँ पर क्योंकि पर्सनल ग्रोथ की बात हो रही है, तो ये साल आपकी पर्सनल ग्रोथ का साबित होगा। खास करके आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ेगी, खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद को किसी से भी कम नहीं आंकना। अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए खुद को नीचा नहीं झुकाना। ये जो एटीट्यूड है अगर आपका, तो आप इससे बाहर निकलोगे। ओके। और इसमें ना सिप्पी जैसे एनर्जी, जैसे हम समंदर में जाते हैं और वो मोती चुरा कर लेकर आते हैं, तो वैसी वाइब है कि ट्रेजर, जैसे जैसे आपकी पर्सनल ग्रोथ आप करोगे, वैसे वैसे आपको रियलाइज़ होगा कि असली खजाना मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं ही अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहा हूँ। तो बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है साल 2025 में आपके लिए। देखिए सैजिटेरियस की ही एनर्जी आ गई, जो कि टेम्परेंस की ऊर्जा है। सक्सेस आफ्टर अ सेटबैक। अगर 2024 आपके लिए ज़्यादा लकी नहीं रहा, या ज़्यादा आपने जो होप रखी वो पूरी नहीं हुई, ब्लेसिंग्स नहीं मिली, तो यस, साल 2025 आपका साल है। क्योंकि इसके ऊपर लिखा ही यही हुआ है कि सक्सेस आफ्टर अ सेटबैक, कि किसी चीज़ के चैलेंज के बाद आपको सक्सेस मिल रही है। ओके। तो ग्रोथ, और यहाँ पर एंजल नंबर 33 भी है, तो 333 एंजल नंबर भी आपका इशारा होगा, जो कि मैंने पीछे भी आपको एम्प्रेस के कार्ड से बोला कि हर 3 महीने के बाद उसमें भी 3 अंक आता है, राइट। तो यस, आप डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे, अट्रैक्ट करोगे। ये साल आपके लिए काफ़ी ग्रोथ का होगा। मुझे यहाँ पर नए सीड्स भी बोते हुए आप नज़र आ रहे हो, तो नए प्लान्स भी आप बनाओगे, उनके सीड बोओगे और उनको ग्रो होते हुए देखोगे। तो यहाँ पर एक जर्नी है कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, ऐसी वाइब है यहाँ पर। इसी से ही आपके फाइनल कार्ड्स देख लेते हैं। एडवाइस कार्ड, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, दिस वन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। मनी के लिहाज से तो बहुत अच्छा साल होगा ये आपका। मुझे आप पैसा सेव करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ओके। ये साल आपके लिए ऐसा साल भी होगा जिसे आप अपनी रिटायरमेंट ईयर के रूप में भी देखना शुरू कर दें, या सोचना शुरू कर दें कि इस साल से आपको लगेगा कि मुझे रिटायरमेंट के लिए कितने सेविंग्स चाहिए, या मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ। ओके। तो स्टेबिलिटी आपका मेन फोकस रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर रैबिट स्पिरिट है, फिर से फर्टिलिटी और लक आपकी तरफ बहुत आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, ये साल आपके लिए बहुत लकी है, बहुत ब्लेस्ड है। रैबिट स्पिरिट आपका साइन हो सकता है, एंजल नंबर 333 आपका साइन हो सकता है, आर्कएंजल माइकल आपके साइन हो सकते हैं। ओके। तो यस, एडवाइस यही है, जितना हो सके हम्बल रहना है, जितना हो सके लॉजिकल भी सोचना है, प्रैक्टिकल भी सोचना है, लेकिन टाइम टू टाइम अपने दिल की भी सुननी है। ओके। क्योंकि दिल के पास भी बहुत सारे आंसर्स हैं। ओके। ऑलराइट एरीज, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस टॉरस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 में आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कितना लक आपका बढ़ेगा। ओके। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। टॉरस साइन के लोगों को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कितना लक बढ़ेगा इनका। थैंक यू। पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और तीसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ तो आपकी एनर्जी में जो मुझे दिखी, आप इतने जोश में हो कि आप पीछे नहीं हटने वाले किसी भी चीज़ को पाने के लिए। जिस पर आपका दिल आ गया किसी चीज़ पर या किसी सपने को पूरा करने पर, आप कहोगे कि मैं इस चीज़ को पाकर ही दम लूँगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे फिजिकल एफर्ट लगाना हो, फिजिकल मेहनत करनी हो, या 4 ऑफ पेंटिकल से अपना इनर वर्क करना हो। मैं कहाँ अंदर से चूक रहा हूँ, कहाँ से टूट रहा हूँ, कौन सा मेरा ट्रॉमा है या बिलीफ सिस्टम है जो मुझे पीछे धकेल रहा है। जैसे आप इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए तैयार हो, तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा आपके चेहरे से, जो कहते हैं ना प्रकाश निकलता है, एक नूर होता है लोगों के चेहरे पर, तो वो एनर्जी आपके अंदर रहेगी। आपके चेहरे से ही सामने वाले को लगेगा कि ये पर्सन बहुत डिटर्मिन्ड है,
ये अचीव करने के लिए इस साल में इसने कदम रखा है कि हाँ ये मेरा ईयर है। अगर यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे साइंस भी दिख रहे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि मेरे लिए ये होगा, मेरे लिए ये चैलेंज है, तो मैं उन सभी साइंस को नकारता हूँ, क्योंकि मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स से ये ठान लिया है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो आप साल 2025 में। टू बी वेरी ऑनेस्ट टॉरस, आप मुझे इतने इंस्पायरिंग लग रहे हो। मैं लिब्रा साइन की हूँ, तो एज अ लिब्रा साइन पर्सन मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ आपकी एनर्जी से, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है चीज़ों को मटीरियलाइज करना। ये सिर्फ हवा में ख्याली पुलाव बनाने की एनर्जी नहीं है। ये है कि एक विचार सोचा, उसे अपना बनाया, उस पर काम किया और उसका जो आउटकम है उसे मैनिफेस्ट किया। तो आप वो हो जो अपनी बात को कह लीजिए कि प्रूव करेगा साल 2025 में। बहुत सारे लोग जो हैं आपके लिए तालियां बजाएंगे, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि सिर्फ आप बोलते नहीं हो, आप करके दिखाते हो। ये साल प्रॉमिसेस का भी साल होने वाला है। तो इस साल में मान लीजिए अगर आपने किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस दिया है किसी को, तो आप वो भी चीज़ अचीव कर लोगे। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस तरीके से चैनल होगी कि आप उसे पूरा करके ही दम लोगे। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी। ये एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत है लोगों के अंदर, खास करके वो लोग जिन्होंने आपके पास्ट को जाना है, जिन्हें पता है कि आप कहाँ से आते हो, आपने क्या क्या ठोकरें खाई हैं या आपने कौन कौन से संघर्ष झेले हैं। खास करके ये लोग जेन्युइनली आपके लिए तालियां जैसे बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि इसने कर दिखाया, इसने कर दिखाया। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से हालांकि आपके हार्ट चक्रा इश्यूज ज़रूर हाईलाइट होंगे टाइम टू टाइम साल 2025 में, जहां पर आपको लगेगा कि शायद आप बड़ा नहीं सोच रहे, या फिर आप जो ओपन नहीं कर रहे हो नए कोलैबोरेशंस या नई फ्रेंडशिप्स के लिए अपने आप को, तो वो आपके विरुद्ध चीज़ काम कर रही है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ को जितना पकड़ोगे ना कि ये मेरा इशू है, तो चलो मैं इसे ठीक करता हूँ, चलो मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, ये एटीट्यूड आपको इतना सर्व करेगा। क्योंकि देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स जब जागता है ना, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ही है, क्योंकि ये अनहद की एनर्जी है, आपका चौथा चक्रा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा से रिसेप्टिविटी बढ़ती है हमारे हिस्से की जो खुशियां हैं हम उन्हें अचीव करते हैं, रिसीव करते हैं। तो जैसे जैसे आपने अपने हार्ट चक्रा पर काम किया, जैसे जैसे इश्यूज समझ में आए और आपने काम किया, आप उतना ही अपने आप को रिसेप्टिविटी में पाओगे। आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा फिर चीज़ों को पाने के लिए। ओके, ये जो साल है ये अथाह प्रेम का भी साल होने वाला है। जिस चीज़ को भी चाहे मन से चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे फिर वो कोई ख्वाब हो आपका, क्योंकि जितना आप उसे अपना प्रेम देंगे, प्यार देंगे, आपकी आस्था बढ़ेगी, उतना ही कह लीजिए कि कम टाइम में वो आपके जीवन में वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। ओके, तो यस, ऐसा लगता है कि अगेन आप बहुत इंस्पायरिंग हो इस साल में। लेट्स सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स क्या कहते हैं टॉरस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू। Okay, we have hone your negotiation and relationship skills. Sun in Gemini, number 3, communications. तो आपको ना थोड़ा अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करना होगा, शाय नहीं रहना, अब शर्माना नहीं है, बातचीत करना सीखो। ओके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपका नेटवर्क, जो जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो ना, जिन लोगों को आप जानते हो, वो चीज़ जैसे एक्सपैंड होना चाहती है। और ये रिलेशनशिप्स आपको इन रिटर्न हेल्प भी करेंगे नई अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए। या कहते हैं ना कि कभी कभी कॉन्टेक्ट्स हमें हेल्प करते हैं, तो वही साल इस साल में होगा। बस आपका काम यह है कि आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। ओके, डरे नहीं, हिचकिचाना नहीं है, अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रखना है। ओके, जितना हो सके स्मार्ट वर्क या स्मार्ट चीज़ों को फॉलो करना सोशल मीडिया के ऊपर भी, चाहे वो नए चैनल्स हों, कोई पॉडकास्ट हो, ये भी चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी साल 2025 में। ओके, वी हैव लेट योर इनर हीरो आउट, मून इन लियो, नंबर 17, हीरोइज्म। देखिए, मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि मैं एक लिब्रा पर्सन हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे इतनी इंस्पायर हो गई आपकी रीडिंग को रीड करते हुए, क्योंकि आप मेन कैरेक्टर हो। अभी तक तो सिर्फ मैं बोल ही रही थी ना, अब तो कार्ड्स ने भी इस चीज़ को पुख्ता कर दिया।
राइट तो आप एक मेन कैरेक्टर के रूप में आ रहे हो साल 2025 में टॉरस, और प्लीज इस एक मैसेज को क्लेम करो। आप हो हीरो। आपको अपनी इस इनर लाइट को, इस नूर को बाहर निकलने देना होगा। ओके, इसे क्लेम करना होगा कि हूं मैं ये। कभी कभी ईगो की वॉइस आती है और कहती है कि हाँ तू तो ईगो में है इसीलिए बोल रहा है। नो, ये आपकी ट्रू सेल्फ है। ओके, तो यस, आपको कहा जा रहा है बड़ा सोचो, क्योंकि तुम बड़ी सोच के लिए ही बने हो, बड़े काम करने के लिए बने हो। ओके, तो यस, ये एक एनर्जी है। साइंस के साथ भी कनेक्ट होना बहुत बेनिफिशियल साबित होगा इस साल में। साइंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज को देखना, साइंटिफिक जो लॉज हैं चाहे क्वांटम फिजिक्स के, उनको स्टडी करना, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना, बहुत बेनिफिशियल ये एनर्जी आपके लिए साबित होगी। ओके, ऑलराइट, फाइनल एडवाइस देखते हैं आपके लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। टेम्परेंस का कार्ड है, तो आर्कएंजल्स आपको पहले तो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर जो तुम्हारा विश्वास है उसे बरकरार रखो। हम तुम्हारी प्रेयर्स को सुनते हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं। तो यहाँ पर होली ट्रिनिटी की ऊर्जा आ रही है, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल एंड आर्कएंजल गैब्रियल। तो आपको ना एडवाइस यही दी जा रही है, अपना फेथ और बढ़ाओ पवित्र ऊर्जाओं के ऊपर, ग्रेट स्पिरिट्स के ऊपर, आर्कएंजल्स के ऊपर। खास करके अगर आपको जीवन में बैलेंस और हार्मनी की जब जब रिक्वायरमेंट पैदा हो तो उनसे ये प्रार्थना करो, प्रेयर करो, वो आपको ये ब्लेसिंग देंगे। ओके, तो यस, ये आपकी एडवाइस है और इसी से ही इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना है आपको, क्योंकि बहुत पावरफुल रीडिंग है ये। तो यस, प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टॉरस, बाय। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस जेमिनी, ये आपकी साल 2025 की रीडिंग है, जिसमें हम देखेंगे कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और लक कितना बढ़ेगा आपका इस साल में। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं जेमिनी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। जेमिनी के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? थैंक यू। पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दी हारोफंट। दो मेजर आर्काना है। तो ये साल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, मेजर इवेंट से भरा हुआ है। खास करके व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जैसे साइकिल, जैसे सर्कल ऐसे घूमता रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि इस साल में आप बहुत घूमोगे। तो ट्रैवल बहुत आपकी इंपॉर्टेंट आ रही है इस साल में, और ये आपकी मेन ब्लेसिंग भी साबित होगी। खास करके क्योंकि हारोफंट है तो ऐसा लगता है कि आपके द्वारा आपके एंसेस्टर्स भी जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी अपने आप को कह लीजिए कि जो ट्रैवल से हमें एंथुजियाज्म मिलता है, जो हमें इंस्पिरेशन मिल रही है, आप अपनी ब्लड लाइन में इन एनर्जीज को डाल रहे हो ट्रैवल करके। ओके, तो मेजर चेंजेस, मेजर इवेंट्स हैं। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिलेंगी। कोई ना कोई ऐसी प्लेस जो आपके एंसेस्टर से जुड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि वहाँ से खास करके वहाँ ट्रैवल करना, उस जगह को विजिट करना, ये आपके लिए ना बड़े बड़े चेंजेस के दरवाज़ों को खोलेगा, बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तो ये मेन एडवाइस भी है। साल 2025 में सबसे स्ट्रांग अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी है एंसेस्टर्स के साथ। ओके, हारोफेंट का कार्ड यहाँ पर कमिटमेंट और शादी भी लेकर आ रहा है। जो लोग यहाँ पर मैरिज के लिए रेडी हैं, मैरिज में आप बिलीव करते हैं, मैरिज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका साइन है। ओके, आपके जीवन में मैं मैरिज आते हुए देख रही हूँ, सेटल होते हुए देख रही हूँ आपको, और ये आपका नया चैप्टर भी है। पेज ऑफ कप से आप पोर्टल की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। तो इस साल के जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं, जैसे 1-1 पोर्टल, 2-2 पोर्टल, 11-11 पोर्टल, 10-10 पोर्टल, ये सारे पोर्टल्स पर अपने लिए कुछ ना कुछ नया मैनिफेस्ट करना, किसी चीज़ के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करना एनर्जेटिकली, ये आपके जीवन में कमाल लेकर आएगा। हर महीने आप किसी नई चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हर महीने, क्योंकि ये पोर्टल्स हर महीने आते हैं। ओके, तो यस, इस साल का जो भी पोर्टल है हर महीने का, उस दिन आपको अपने आप से पूछना है कि मैं किस चीज़ के साथ यूनियन में आना पसंद करूँगा, या किस एक्सपीरियंस के साथ, किस पर्सन के साथ, किस चीज़ के साथ मैं एक यूनियन में आना पसंद करूँगा।
बस उसको फिर मैनिफेस्ट करना है। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा सकते हैं। ओके, तो यस, ये एक एनर्जी रहेगी आपकी। क्रिएटिविटी बहुत आपकी हाईलाइट होगी और ये क्रिएटिविटी की वजह से भी आप नए नए काम ट्राई करोगे, नए नए वर्क अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को आप यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून स्टडी भी लेकर आता है और हायरोफेंट भी स्टडी लेकर आता है। तो जो भी लोग यहाँ पर टीचिंग करियर लाइन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लाइफ कोच बनना चाहते हैं, ये साल आपका सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है। ओके, आप बिल्कुल तैयार हैं इस करियर को लॉन्च करने के लिए और इसके द्वारा एक जर्नी को तय करने के लिए। ये जो प्रोफेशन है ना, ये सिर्फ आपको ही नहीं, मतलब आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको ही नहीं, बल्कि आपको भी बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो यस, ये एक एनर्जी है। और जो लोग यहाँ पर सिंपली अपने करियर में एक लॉन्ग टर्म करियर आप चाह रहे हो, जहाँ पर आप टिक कर काम कर सको, टिक कर पैसा कमा सको, एक जो सिक्योरिटी होती है करियर की, मनी की, अगर आप उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यस, अपने एंसेस्टर्स से हेल्प मांगिए, क्योंकि ये साल आपका अगेन स्टेबल होने का साल है जेमिनी। घबराहट, डर, एंग्जाइटी से बाहर निकलना, ये जो अननोन की चिंता रहती है, इससे बाहर निकलने का साल है आपका, क्योंकि ये अगेन लॉन्ग टर्म प्लान्स का स्टेबलाइज होना, ये उसका कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो यस, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हालांकि आपकी बढ़ेंगी, क्योंकि ये बड़े बड़े चेंजेस हैं, तो बड़े बड़े रोल्स आपके बनेंगे, बट आप उन्हें बहुत बाखूबी निभा पाओगे। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और वो सारे लेसन्स आप इस साल में यूज़ करने वाले हो। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए जो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हैं वो क्या बताते हैं जेमिनी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, सो वी हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, एक्लिप्स इन टॉरस, नंबर 26, रीइवैल्यूएशन। बहुत कैलकुलेटिव हो आप इस साल में। आप यहाँ पर ऐसे ही किसी चीज़ से इम्प्रेस होकर किसी चीज़ को यस नहीं बोल रहे, आप कंपेयर कर रहे हो, नाप तोल रहे हो कि इन दोनों चॉइसेस में से कौन सी बेस्ट चॉइस है मेरी। अगेन, जैसे मैंने पीछे आपको बोला कि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज़ करोगे, आपके पास ने आपको क्या सिखाया, उसके बलबूते पर आप अपने प्रेजेंट के चॉइसेस को लोगे और बहुत बाखूबी से लोगे। ओके, आपका हार्ट चक्र आपको बहुत गाइड करेगा, आपके इमोशंस आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो अगर किसी पर्सन के इर्द गिर्द आप पॉजिटिव महसूस करें तो वो एक राइट साइन होगा, लेकिन अगर किसी पर्सन के इर्द गिर्द आप इनसिक्योर या बैड, या आपको बहुत ऐसे बैड वाइब्स आए, तो वो आपका साइन होगा कि नहीं, यहाँ पर कोई यस नहीं बोलनी, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना। ओके, तो आपका इनर कंपास जो है, आपके इमोशंस, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, यू रीप वॉट यू सो, सन इन वर्गो, इंडेवियर, नंबर 6। तो ये कर्मों का भी कहीं ना कहीं कह लीजिए कि साल होने वाला है आपके लिए। जैसे जैसे आप किसी चीज़ को पाने के लिए एफर्ट लगाएंगे, वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे जैसे आपने काम करना छोड़ दिया, वैसे वैसे रिजल्ट्स भी रुक जाएंगे। ये वैसा साल होने वाला है आपके लिए। ओके, तो अपना एफर्ट जारी रखना है। और इन केस आपको कभी लगे कि मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, तो खुद से पूछो कि आप कौन सा काम नहीं कर रहे हो, ये आपकी गाइडेंस होगी। और जैसे ही आपने वो काम करना शुरू कर दिया, अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स फिर से फ्लो करना शुरू कर देंगी। ओके, तो इसी से देखते हैं कि आपकी फाइनल एडवाइस क्या है जेमिनी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। टेम्परेंस कार्ड आपके लिए आया है। तो टेम्परेंस कार्ड पहले तो यही बताता है आप बहुत ब्लेस्ड हो। खास करके आपकी स्पिरिचुअल टीम में आर्कएंजल्स आ रहे हैं, आर्कएंजल माइकल, वो कह रहे हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम सेफ हो, तुम प्रोटेक्टेड हो इस साल में। और टाइम टू टाइम बस अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है, खुद को ग्राउंडेड रखना है, अपने इमोशनल बॉडी का खास करके ध्यान रखना है। और जैसे जैसे तुम ये करोगे, वैसे वैसे ब्लेसिंग्स को रिसीव करते चले जाओगे। ओके, तो यस, ये आपकी गाइडेंस है जेमिनी। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर लव्स, बाय। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस कैंसर, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स और
कौन सा लक, कौन से लकी इवेंट्स लेकर आ रहा है। ओके, तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं कैंसर साइन के लोगों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑलराइट, पहला कार्ड एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और तीसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। तो आपके तीनों कार्ड्स ही काफ़ी एक्साइटमेंट की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, खास करके पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और एस ऑफ कप से बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स। तो ऐसा लगता है कि ये साल एक्चुअल में आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग का साल साबित होगा। बहुत लंबे समय से अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ को कह लीजिए कि अचीव करने में लगे हुए हैं, किसी सपने को, खास करके मैं सपना बोलूँगी, कोई ड्रीम है आपका जिसको आप चाह रहे हो कि ये पूरा हो जाए और उसके बाद मेरी नई लाइफ स्टार्ट हो जाए, तो वो मुझे आपके इस नए साल में होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून न्यू चैप्टर लेकर आता है लाइफ में, जहाँ पर आप नई लाइफ जी रहे हो, नए ढंग से आपका व्यवहार बन रहा है, नई हैबिट्स जन्म ले रही हैं क्योंकि नई लाइफ है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एस ऑफ कप से लव से जुड़ी हुई ब्लेसिंग खास करके आपको मिलेंगी, लव रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप्स में। ओके, अगर आप अपनी फैमिली में भी किसी पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को रिपेयर करना चाहते हो तो ये बेहतरीन साल साबित होगा। जो लोग न्यू लव चाहते हैं, हर महीने का जो लास्ट वीक होता है, ओके, तो जैसे ऐसा लगता है कि जो लास्ट वीक है हर महीने का, ये कुछ लोगों के लिए लकी साबित होगा न्यू लव को अट्रैक्ट करने के लिहाज से। तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी लगाना चाहें तो लास्ट वीक, हर महीने की जो लास्ट वीक होती है, आप जैसे जनवरी का अगर लगा लीजिए तो उसमें मैनिफेस्ट करना, उससे आप आसानी से कह लीजिए कि ट्रू लव को, न्यू लव को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि ये 7 फेरों की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपनी आगे फैमिली को एक्सपैंड करने का सोच रहे हो, तो मैं बच्चे भी देख रही हूँ क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स बच्चों की एनर्जी हो जाती है। ओके, तो प्रेगनेंसी दिख रही है यहाँ पर, इस लिहाज से आप बहुत लकी हो। और पेज ऑफ वॉन्ड्स से अगर आपके नई डिज़ायर्स आप में पैदा हों कि मुझे ये करना है, मुझे उसे एक्सपीरियंस करना है, मुझे वहाँ घूमने जाना है, मुझे इस चीज़ को बाय करना है, आई थिंक ये सारे ड्रीम्स को भी आप फुलफिल कर पाओगे। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्वायर कर सकें इस साल में, अचीव कर सकें इस साल में। एस ऑफ कप से आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोगों का रवैया आपकी तरफ बहुत अच्छा है। मुझे ना इसमें बुके दिख रहा है, तो जैसे लोग आपको पैम्पर कर रहे हैं, लोग आपको अच्छा महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपका बर्थडे हो या फिर आपने कुछ अचीव किया हो, तो बहुत सारे रैंडम गिफ्ट्स भी आपको इस साल में मिलेंगे, बहुत सारे रैंडम गिफ्ट्स। ओके, तो यस, ये कुछ ऐसा साल होने वाला है आपका। इसी से देखते हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं यहाँ पर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Choose duties and responsibilities carefully. Eclipse in Virgo number 30, reorganization. मुझे ऐसा भी लगता है कि इस साल में जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है ना, आप उन्हें फाइनली अपनी लाइफ से बाहर निकालोगे। फिर चाहे वो कोई गंदी आदत हो आपकी, या कोई किसी प्रेशर में आपके किसी काम को कर रहे हो, स्ट्रेस लेकर कर रहे हो, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और आपको लगेगा कि नो, ये पैटर्न, ये ढंग ठीक नहीं है। अगर मैं सिंपली अपनी लाइफ को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करूं, अपनी डिज़ायर्स को, अपने प्लान्स को, तो मैं इस चीज़ को अच्छी क्वालिटी से कर सकता हूं। तो यस, आई थिंक आप यहाँ पर नेगेटिविटी को नो बोलने वाले हो। आप यहाँ पर अपने आप को बेसिकली रीऑर्गेनाइज करोगे, अपनी लाइफ को। ओके, अगला कार्ड है शाइन ब्राइटली लाइक द स्टार यू आर, एक्लिप्स इन लियो नंबर 29, कंपैशन। खुद के प्रति भी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव बहुत बढ़ेगा। जैसे मैंने पीछे बोला ना, आप स्ट्रेस से बाहर आ रहे हो, प्रेशर से बाहर आ रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि अभी तक मैंने यही किया है नाज, अब मुझे नहीं करना, अब मुझे खुद को प्यार देना है, रिस्पेक्ट देनी है और खुद को बुली नहीं करना मुझे। ओके, तो यस, आई थिंक आप कंपैशन की एनर्जी को चैनल करोगे। कुछ लोग यहाँ पर अपने चक्रा सिस्टम पर खास करके बहुत अच्छे से काम करेंगे। आपका जो चक्रा सिस्टम है, आपके चक्रास को अलाइन करना, चाहे कोई ब्रेसलेट खरीद कर या किसी मेडिटेशन को करके। ओके, तो ये एक एनर्जी दिख रही है आपके लिए। और ना आपको एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि तुम एक ब्राइट स्टार हो, इस चीज़ को कभी मत भूलना। साल 2025 में खास करके तो
बिल्कुल भी मत भूलना। तुम एक ब्राइट स्टार हो और तुम यहाँ चमकने के लिए बने हो, फेम के लिए बने हो, और तुम बहुत आसानी से इन चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आ सकते हो, बस विश्वास करना है। ओके तो यस, ये आपकी एनर्जी है। फाइनल एडवाइस देखते हैं आपके लिए कैंसर। थैंक यू। थ्री ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स पेन का कार्ड है। तो आपके लिए एडवाइस क्या है, किसी को भी ना इतनी हिम्मत, इतनी इजाज़त या इतनी पावर नहीं देनी कि वो आपका जो हार्ट है उसे तोड़ सके। किसी को इतनी पावर नहीं देनी इस पूरी दुनिया में। ओके साल 2025 है आपका खुद को प्रोटेक्ट करने का। जैसे मान के चलो कि आप एक छोटा सा बेबी हो, तो अगर आप किसी छोटे से बेबी को प्रोटेक्ट करोगे तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे, बस वही प्रोटेक्शन खुद को देनी है। ना किसी को खुद को बुली करने दो, ना किसी को हर्ट करने दो, इतनी पावर तो देनी ही नहीं है किसी को। ओके तो यस, थ्री ऑफ सोर्ड्स से आपका दिल जैसे आपसे कह रहा है कि बस अब और नहीं, अब और नहीं, इतनी पावर हमने देनी नहीं किसी को। ओके तो यस, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए कैंसर 2025 में। और मैं यहाँ पर बहुत मतलब कलरफुल एनर्जी देख रही हूँ। आई थिंक ये अब तक की सबसे कलरफुल रीडिंग है। सो कंग्रेचुलेशंस। और इसी से ही इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाएं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट करें। ओके लव्स, टेक केयर, बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस लियो, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स और कौन से कैसे आपका लक बढ़ेगा इस साल में, ये हम देखेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं लियो। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑल राइट, सो पहला कार्ड है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है हर्मिट और तीसरा कार्ड है डेथ कार्ड। वाओ, ओ माय गॉड लियो, तैयार हो जाओ अपने जीवन के सबसे सिग्निफिकेंट साल के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ईयर के लिए। ओके ये साल आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला है। लिटरली डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर, जिन्हें टैरो की समझ हो। ये कार्ड लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है और छोटे मोटे लेवल पर नहीं, मेजर आर्काना का कार्ड है ये। तो ऐसा लगता है कि सर से लेकर पैर तक आप चेंज होने वाले हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फिजिकल बॉडी में भी होगी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ की एनर्जी है। तो फिजिकल बॉडी तो आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चेंज होने वाली है। और हर्मिट से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपके स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर जो आप निकलते हो, लाइफ पर्पस आपका, आपका अर्थ मिशन, आप यहाँ पर किस डेस्टिनी को लेकर, ये सारी चीज़ें एक के बाद ऐसे सामने आएंगी आपके, और आप इन सब चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आओगे। ओके ये साल आपका ये दिखाने का भी होगा लियो कि आप लियो क्यों हो, आप किंग क्यों हो, आप क्वीन क्यों हो। ओके एटलीस्ट एक इवेंट इस साल में ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी फैमिली की आंखें खोल देगा आपके बारे में कि यस, ये जो बच्चा हमारे घर का है ये वन ऑफ अ काइंड चाइल्ड है, या फिर ये चोजन वन है, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। आपके हाथों से कुछ बहुत बड़ा काम होगा इस साल में। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी होती है। 6 ऑफ पेंटिकल वो भी पर्सन होता है जो जितना देता चला जाए उतना वो पाता चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि इस साल में जो आपका लक बढ़ेगा, वो जो की है उसकी, वो है दान पुण्य करना और ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ, नियत के साथ करना कि यस, ये जो मैं दे रहा हूँ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं दे सकता हूँ, मुझे भगवान ने इतना काबिल बनाया है और देने से मेरा खजाना कभी कम नहीं होगा। ये जो एटीट्यूड, ये जो विचारधारा है आपको इतना सर्व करेगी, इतना सर्व करेगी इस साल में। जितना देते चले जाओगे उतना पाते चले जाओगे। जितना मुट्ठी ऐसे ऐसे खोलोगे ना, रेजिस्टेंस भी कम होगी और अट्रैक्ट भी ज़्यादा करोगे। ओके तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क बहुत है आपके लिए। और 6 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ भी है, चाहे वो आपके एसेट्स हों, घर हो आपका, अगर आप किराए पर हो, रेंट पर रह रहे हो, तो
यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर अपना खुद की पहली प्रॉपर्टी खरीदें। अगर ऑलरेडी आपके पास प्रॉपर्टी है तो सेकंड प्रॉपर्टी के चांसेस है। यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, हर्मिट कार्ड से ऐसा भी लगता है कि आप यहाँ पर अकेलेपन से नहीं डरोगे इस साल में। आपको है कि अगर सामने वाला एक हेल्दी रिलेशनशिप मुझे दे रहा है या मेरे साथ हेल्दी रिलेशनशिप के तौर पर रह रहा है तो मुझे मंजूर है, अदरवाइज मैं अकेला ही अच्छा हूँ। अगेन जैसे एक शेर होता है ना जंगल में, वैसी ही एनर्जी आ रही है आपकी। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। आपका जो एटीट्यूड है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, टोटल चेंज है। यहाँ पर मुझे एक रैंडम मैसेज ये भी मिल रहा है कि अगर लियो साइन के लोगों ने साल 2024 में सरेंडर के साथ बहुत अगर काम किया है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर मॉथ स्पिरिट है। मॉथ स्पिरिट जो होते हैं ये हमारे लिए सरेंडर की एनर्जी को लेकर आते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी काम किया है सरेंडर के साथ, उसका रिजल्ट है, उसके रिवॉर्ड्स हैं कि सरेंडर करने से क्या मिलता है, तो आपको ना यूनिवर्स भी बहुत शॉक करेंगे। बहुत सारी शॉकिंग एनर्जी है, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आप जो नहीं भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ब्लेसिंग्स के तौर पर, वो भी आपको मिलेंगी। ओके, ये साल बहुत अच्छा साल होगा अपने विजन बोर्ड के साथ काम करने का। विजन बोर्ड में जो है वो सब आपको मिल जाएगा। ये भी यहाँ पर एक एनर्जी दिख रही है। ओके, इसी से देखते हैं लियो आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। थैंक यू। Success after a setback, eclipse in Sagittarius, growth number 33, master number। तो अगर आपने कोई चैलेंज का सामना किया, किसी हार का सामना किया, किसी चीज को पाना चाहा लेकिन वो नहीं मिली, वो हुआ अगर आपके साथ ना, तो उस सेटबैक के बाद की सक्सेस की वो बात कर रहे हैं। तो अगर 2024 में कुछ चीज़ें नहीं मिली तो वो 2025 में मिलेंगी और डबल होके मिलेंगी। वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, उसके एक्स्ट्रा भी आपको चीज़ें मिलेंगी। ये साल आपकी ग्रोथ का है, आपकी मास्टर डेस्टिनी को अनलॉक करने का है। मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं अभी। एज अ रीडर ना हम एनर्जीज को पिक कर, जब हम रीड करते हैं तो हमारी बॉडी हमें बताती है। तो इस समय मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। सो बिग ग्रोथ है आपके लिए। A passionate, intense or mysterious phase, Sun in Scorpio, number 8, passion, relationships आपका बहुत सारी सेक्रल चक्रा की एनर्जी है, इंटीमेसी है यहाँ पर, जेन्यून वाली, जैसे आप जेन्यून वे में लाइफ के ये जो एक्सपीरियंसेस हैं रिलेशनशिप्स के द्वारा आप उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हो, जी रहे हो और खुश हो आप। बहुत सारा पैशन, बहुत सारी रोमांटिक एनर्जी आप अपनी लाइफ में देखोगे। अगर आप पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में हो, और प्यार बढ़ेगा अपने पार्टनर को लेकर आपका। ओके, ऐसे से ही देखते हैं कि आपकी फाइनल एडवाइस क्या है यहाँ पर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स क्या है? क्रिएटिविटी और साथ ही साथ ओपन रखना अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर कोई एक प्लान बनाया है तो उसमें से फिक्स नहीं रहना कि हाँ मैं तो यही प्लान फॉलो करूंगा। कहिए कि मैंने ये प्लान बनाया है लेकिन अगर कुदरत का इससे बेटर प्लान है तो मैं उसके लिए ओपन हूँ, मैं उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए ओपन हूँ। ओके, तो ये एक एटीट्यूड आपको सर्व करेगा बहुत। तो यस, इस एडवाइस को आपको फॉलो करना है। मैं अबंडेंस भी आपकी तरफ इससे आती हुई देख रही हूँ, इस आइडिया से। ओके, तो यस, ये है आपकी रीडिंग लियो। गूज़बम्स आए मुझे इसमें बहुत सारे। होपफुली आपको भी एनर्जी महसूस हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस वर्गो, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और आप कितने लकी रहेंगे इस साल में, इस चीज़ को भी देखेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं वर्गो। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट वर्गो, पहला कार्ड आपका दी हैंग्ड मैन। ओह माय गॉश, द सन कार्ड। पहली रीडिंग है जिसमें सन कार्ड आया है और मैं इसलिए एक्साइटेड हो गई क्योंकि द मून का द हैंग्ड मैन को अगर आप देखें तो हैंग्ड मैन सन की एनर्जी में ही लटका हुआ है, उसके सर के इर्द गिर्द सन ही होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड सन का कार्ड आना तो
काफ़ी जैसे अलाइनमेंट है यहाँ पर। ओ माय गॉश, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग अमेजिंग वर्गोस। ये साल आपका बहुत खुशियों से भरा हुआ साल है। ओके, रीज़न भी मैं बता देती हूँ क्यों। उसका पहला रीज़न तो आपका खुद का स्वभाव है, आपका खुद का स्वभाव होगा। वर्गोस अपने अर्थली बिहेवियर के लिए, अपनी बहुत अर्दी एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखना खुद को, डिसिप्लिन में रखना खुद को, वर्गोस इसके लिए अमूमन जाने जाते हैं। और इसी व्यवहार की वजह से ये बहुत सोफिस्टिकेटेड भी दिखते हैं जो वर्गोस होते हैं। ओके, ये व्यवहार है आपका। 10 ऑफ पेंटिकल्स माने कि ये आपका बिहेवियर है, ये आपका व्यवहार है। तो ये जो आपका ट्रू नेचर है, ये ट्रू नेचर आपको इस साल में बहुत सारी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। ओके, आप अमूमन द सन कार्ड से खुश रहोगे। बस आप, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, जैसे आप एक इंटरनल जो ब्लिस होता है, हमारी जो इनर पीस होती है, आप इसके साथ इतने अलाइनमेंट में हो इस साल में, जैसे आप सरफेस लेवल पर जो चीज़ें ये डांस कर रहा है, ये जो यूनिवर्स, ये जो रियलिटी है हमारी, जैसे आप इससे परे देख पा रहे हो। जैसे आपको नाउ मोमेंट्स या प्रेजेंट में रहना ये बहुत आसान होगा आपके लिए। तो अगेन इनर ब्लिस, इनर पीस, जैसे बाएं हाथ का खेल हो आपके लिए, और वो दिखेगा आपके ऑरा में भी दिखेगा, आपके चेहरे पर वो नूर दिखेगा। लोग नोटिस करेंगे कि आप कुछ तो अलग कर रहे हो, या आपके जीवन में कोई तो चेंज आया है। ओके, थोड़ी सी मिस्टीरियस वाइब भी दिख रही है कि आपके इर्द गिर्द के लोग बातें बहुत करेंगे आपके बारे में, आपके इन पॉजिटिव चेंजेस को देखकर। बट यस, आप मुझे सक्सेस को अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, और बहुत आसानी से। ऐसा मतलब कुछ बहुत बड़ा तगड़ा इनर वर्क नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है हैंगमैन से आप वो कर चुके हो। ओके, इस चीज को आपने साध लिया है, आपको इसमें टैप इन करना आता है। तो यस, द हैंगमैन से बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जा पाना, चीज़ों को अलग ढंग से देख पाना, जो करियर पाथ भी है आपका उसको भी एक अलग लाइट में देखना कि इसमें और क्या पॉसिबल है। तो ट्रेंड सेटर आप बन सकते हो इस साल में, जो बाकी नहीं कर रहे वो आप करें क्योंकि आप कुछ अलग देख रहे हो। ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। और 10 ऑफ पेंटिकल्स से तो आपकी मटीरियल रियलिटी, 3D रियलिटी में भी बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबंडेंस, पैसा बढ़ेगा आपका इस साल में। 10 ऑफ पेंटिकल से ना पैसा बढ़ेगा। आपकी फैमिली में भी जो लोग करियर में हैं, आप देखोगे कि उनकी भी करियर ग्रोथ हो रही है, वो भी अपनी मनी के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको बहुत ऐसे रिच फैमिली वाली वाइब आएगी कि हम सभी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे ऐसी वाइब आएगी आपको। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल से वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, पैसा बहुत सेव हो रहा है, मनी, माँ लक्ष्मी की जो कृपा है आप उसे अट्रैक्ट भी कर रहे हो। ओके, तो यस, बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी, बहुत लकी एनर्जी है ये। लेट्स सी आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हैं वो हमें क्या बताते हैं वर्गो यहाँ पर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पर्सनल ग्रोथ, मून इन टॉरस, नंबर 14, सेल्फ एस्टीम। माय गॉड, आप ना कहीं और ही लेवल पर हो वर्गो साल 2025 में। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ मैच करने के लिए, आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी विजडम को मैच करने के लिए, आपके बिहेवियर को, आपकी हैबिट्स को मैच करने के लिए, क्योंकि आप बहुत हाई क्वालिटी में आ रहे हो, बहुत रिच, बहुत हाई क्वालिटी हो जैसे आपकी लाइफ की, आपकी बातों की। तो सामने वाला ना थोड़ा सा इंटिमिडेट हो सकता है कि हाय, इसके साथ तो मैच करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खास करके रिलेशनशिप्स में हो सकता है आपके पार्टनर को थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है कि आप तो कहाँ पहुँच गए, तो उनको भी मेहनत करनी है, उनको भी आगे बढ़ना है, ऐसी एनर्जी होगी। बट यस, ऐसा लगता है कि आप दूसरों को प्यार दे रहे हो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स प्यार को एक्सपैंड करने की ही ऊर्जा है, लेकिन पहला प्यार आप अपने आप को दे रहे हो, पहली रिस्पेक्ट आप अपने आप को दे रहे हो, पहला पीस आप अपने आप को दे रहे हो, पहली हीलिंग आप अपने आप को दे रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं सब कुछ दूंगा या सब कुछ दूंगी बाकियों को, लेकिन शुरुआत मैं खुद से करूंगी। ये आपका एटीट्यूड है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है यही आपको कीमती बनाएगा इस साल में, अमूल्य बनाएगा इस साल में। ओके, An emotional phase or domestic development, eclipse in Cancer, number 28, acceptance। तो यस, फैमिली के इर्द गिर्द चेंजेस हैं। जैसे मैंने पहले कहा, आपके इर्द गिर्द के लोग थोड़े से भावुक या थोड़े से ऐसे शॉक हो सकते हैं कि उफ, इतने सारे चेंजेस, हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी ऊर्जा है। और ये चेंजेस को आप एम्ब्रेस करोगे। आपको था कि
मैं हमेशा से इन चेंजेस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली लाइन को, अपनी ब्लड लाइन को एक नया ब्रेक थ्रू देने की कोशिश कर रहा था नाज, और ये फाइनली हो रहा है और मैं इस चेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ऐसी वाइब है आपकी यहाँ पर। ओके, ब्रिलियंट एनर्जी, वेरी गुड वर्गोज। एक रीज़न है जो मुझे लगता है कि मैं अक्सर वर्गो की रीडिंग में इस चीज़ को बोलती रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है वर्गोज। मैं वर्गो हूँ नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली मेरी लाइफ में भी जो वर्गोज हैं, मैंने उनमें एक अलग ही वाइब देखी है जो मुझे बाकी साइंस में नहीं दिखती। तो आई थिंक एक एडवांटेज ज़रूर है वर्गोज के पास, और वो यहाँ पर दिख रही है मुझे। ओके, सो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए वर्गो। आपकी फाइनल एडवाइस देखते हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, सुंदरता। ओके, तो ये कार्ड ये कहता है कि इस साल में एडवाइस यही है कि चीज़ों की सुंदरता देखने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ सुंदर नहीं भी लग रही ना, उसमें भी एटलीस्ट एफर्ट ज़रूर लगाना कि इस बुरी से बुरी चीज़ में भी अच्छा क्या है। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। लोगों की सुंदरता, सिर्फ तन की नहीं, मन की भी सुंदरता को देखने की कोशिश करना, ये आपकी विजडम को इंक्रीज करेगी, इंट्यूशन को इंक्रीज करेगी, आपको खुद ब्यूटीफुल बनने में मदद करेगी। ओके, सो यस, ये आपकी एडवाइस है, और इसी से ही अगर मैं कहूँ बहुत ब्लेस्ड, बहुत लकी ईयर होगा ये आपके लिए। तो इसी से ही आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपनों के साथ भी शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय। हाय लीब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस लीब्रा, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 आपके लिए कितना लकी रहने वाला है, आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू वेरी मच। लीब्रा, थैंक यू। ऑल राइट, पहला कार्ड लीब्रा आपके लिए, द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल। दूसरा कार्ड आप ही का कार्ड, जस्टिस कार्ड, एंड तीसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स। माय गॉड लीब्रा, सबसे पहले तो क्योंकि आप अपने एलिमेंट में हो, जैसे मैंने कहा जस्टिस कार्ड लीब्रा का कार्ड होता है टैरो में, तो क्योंकि आप अपने एलिमेंट में हो तो ऐसा लगता है कि इस साल में पहले तो आप बहुत राइट डिसीजंस लोगे, राइट चॉइसेस लोगे, राइट डिसीजन लोगे, जो कि मुझे ये भी बताता है कि इस साल में आप राइट पैथ पर चलोगे। ओके, आप यहाँ पर ऐसे गुमराह नहीं होंगे या आप यहाँ पर भटकन में नहीं रहोगे, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर होगे। और उसका रीज़न ये भी है कि आपके साथ ना प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स बहुत आपके ऊपर जैसे काम करेंगे इस साल में। द एम्प्रेस कार्ड में जो हाथ है ना, उसका ऐसे हाथ हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत ब्लेसिंग्स लगेंगी भी। और ख़ास करके क्योंकि लीब्रा की एनर्जी है कि आदान प्रदान। मान लीजिए आपने किसी को कोई प्रार्थना, आपने किसी के लिए कोई प्रेयर की, किसी को कोई गॉड ब्लेस यू बोला, वो सेम एनर्जी लौट कर आपके जीवन में आएगी। लिटरली लिब्रा साइन के लोगों के साथ ये इस साल में होगा। तो जितना हो सके लोगों को ब्लेस करो, लोगों की तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजो, क्योंकि वही एनर्जी लौट कर आपकी तरफ है। मिरर का साल है ये आपके लिए, आईने के जैसे काम करेगा। ओके, 7 ऑफ कप से बहुत सारी जो आपकी कह लीजिए बिलीफ सिस्टम, आपका अभी तक कौन सी चीज़ों ने आपको बनाया है, कौन से बिलीफ सिस्टम है आपके, वो सब चीज़ें बाहर आएंगी और आपको चूज करना होगा कि अब इस मोमेंट में कौन से बिलीफ सिस्टम को मुझे यहाँ पर स्टोर करके रखना है और कौन से बिलीफ सिस्टम को मुझे रिलीज कर देना है। तो पावर आपके हाथ में है, आप चूज कर रहे हो, आप तय कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। ओके, तो बहुत सारी इनर इंजीनियरिंग बहुत चलेगी इस साल में और बहुत सारी क्योंकि चॉइसेस होंगी और पावर आपके पास में है। और जैसे मैंने कहा आप राइट चॉइसेस लोगे तो अगर कोई मान लीजिए इन्वॉल्व भी है इस चॉइस में, तो आपकी चॉइस का उस पर्सन के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, तो लोग आपको थैंक यू बहुत बोलेंगे इस साल में, लोग आपको ग्रैटिट्यूड बहुत शो करेंगे कि कैसे आपने उनकी लाइफ को बदल दिया, कैसे आपने वो बात बोल के या वो चॉइस लेकर उस पर्सन को इंस्पायर किया या हेल्प की। ऐसी वाइब होगी यहाँ पर। गुड कर्मा बहुत है आपके लिए, गुड कर्मा। हालांकि 2024 शनि का साल है, लेकिन ये कार्ड शनि की ही एनर्जी है, तो ऐसा लगता है कि शनि आपको बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत रिवॉर्ड्स देंगे। द एम्प्रेस कार्ड प्रेगनेंसी का भी कार्ड है,
तो जो लोग यहाँ प्रेगनेंसी को क्लेम कर रहे हैं या उस ब्लेसिंग के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, बेसिकली ये एम्प्रेस आपको तथास्तु बोल रही है। ओके, आपको कोई गॉडेस टेम्पल जाने का अगर मन हो, कोई भी गॉडेस टेम्पल को, तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए। और ख़ास करके वहाँ जाकर वो जो स्टैचूज़ में माँ का हाथ ऐसे होता है ना, तो उस हाथ की तरफ अपना ध्यान लेकर जाना और ये महसूस करना कि जैसे माँ आपको वो अनगिनत खुशियाँ, अनगिनत ब्लेसिंग्स, अनगिनत अबंडेंस दे रहे हैं जो आप हमेशा से पाना चाहते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको माँ का आशीर्वाद लेना है। एम्प्रेस मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम की भी बात करता है। तो ऐसा लगता है कि इस साल में एक तरफ से ही पैसा नहीं आना, बल्कि मल्टीपल स्ट्रीम्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग आप काम कर रहे हो और वहाँ से पैसा फ्लो हो रहा है। तो सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी आप महसूस करोगे। आपका जो घर है वो भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। जैसे आप सुंदर सुंदर काम करोगे या सुंदर चीज़ों को पाओगे ना, वैसे आपका घर भी सुंदर होता चला जाएगा। तो नया फर्नीचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक ब्लेसिंग हो सकती है। ओके, ओवरऑल ऐसा लगता है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में उभर कर इस साल में आने वाले हो। बहुत लकी, अबंडेंस से भरा हुआ साल होगा ये आपके लिए। ओके, आपके एस्ट्रोलॉजिकल जो कार्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं लिब्रा। थैंक यू। A change in your emotional life, Moon in Scorpio, number 20, ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी और प्यारी सी बटरफ्लाई है। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये साल बड़ा साल है आपके लिए, क्योंकि पहले तो आप अपने एलिमेंट में ही हो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है। येलो बटरफ्लाई आपका साइन रहेगी टाइम टू टाइम इस साल में। और ये साल ये भी कह रहा है कि आप अमूमन जिन चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल रहते हैं उसमें चेंज होगा। अब आप उन चीज़ों की प्रैक्टिकल साइड को भी देखो, क्योंकि इमोशंस का जो दूसरा स्पेक्ट्रम में दूसरा जो एज है वो है प्रैक्टिकलिटी। तो अगर आप किसी चीज़ में बहुत, मान लीजिए, इमोशनल थे अभी तक, तो उस इमोशन के साथ करना क्या है, उसका प्रैक्टिकल साइड क्या है, वो इस साल में रिवील होगा और आप उस चीज़ को करोगे। ओके, मुझे प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है लिब्रा इस साल में। आप टाइम नहीं वेस्ट करोगे। ओके, पॉसिबिलिटी है कि आपका घड़ी के साथ, घड़ी पहनना और घड़ी के साथ, टाइम के साथ आपका रिलेशनशिप भी बेटर हो इस साल में। ओके, इसी से ही अगला कार्ड, अलाइन योर सेल्फ विद लव एंड विजडम, सन इन पाइसेस, नंबर 12, हायर पर्पस। एक बात बोलूं लिब्रा, हालांकि लिब्रा की ही ये मेन एनर्जी है कि ये प्यार, लग्जरी, इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं, राइट। लेकिन ये कार्ड पता है मुझे क्या बता रहा है? ये कार्ड कह रहा है कि आप तो करते ही हो प्यार, आप तो हो ही अपने विजडम को जो शेयर कर रहे हो, लेकिन साल 2025 में आप ये नोटिस करेंगे कि आपसे कौन प्यार करता है, आपको कौन विजडम दे रहा है, आपका कौन भला सोच रहा है। ये जो लोग हैं, ये जो चेहरे हैं ना, ये छाप छोड़ेंगे आपके ब्रेन में कि हाँ, ये मेरा ट्राइब है, ये मेरे लोग हैं। तो बहुत सारी एनर्जी नोटिस करने वाले हो आप साल 2025 में, जो आपके हित की है, आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। ओके, तो लव भी आपको मिलेगा और हायर पर्पस की बात है तो सेटिस्फैक्शन भी है। लाइफ को लेकर आप सेटिस्फाइड हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हाय मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ। आपको एग्जैक्टली पता है कि आप क्यों हो धरती के ऊपर और आप क्या क्रिएट करने को आए हो। ओके, तो एक सेटिस्फैक्शन है यहाँ पर आपके पास। और मुझे योगा करते हुए भी नजर आ रहे हो आप, तो आप योगा भी सीख सकते हो इनकेस आप ऑलरेडी योगा नहीं कर रहे हो। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपकी फाइनल एडवाइस क्या है लिब्रा। थैंक यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। सो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से पहले तो प्रसिद्धि को क्लेम करो, पहली एडवाइस। ओके, फेमस होना, अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना, समाज के ऊपर जो अच्छा प्रभाव छोड़े, राइट, अच्छा एंसेस्टर आगे जो बने आने वाली जनरेशन के लिए, पहले तो इसको क्लेम करो। इस ब्लेसिंग के ऊपर ट्रस्ट करो, क्लेम करो। और जहां भी चांस मिले आपको अपने टैलेंट्स को दिखाने का या कुछ प्रूव करने का कि हाँ, मुझ में ये टैलेंट है और मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, उस चांस को यस बोलना है। वहां पर इस ईगो वाले थॉट में नहीं जाना कि नहीं मुझे क्या कुछ प्रूव करने की। कभी कभी हाँ, ये सच है कि हमें किसी को कुछ प्रूव ऐसे नहीं करना कि हाँ मैं कुछ हूं, लेकिन ये है कि दिखाने से अपने टैलेंट को एटलीस्ट ना डरो। ओके, पेश करो, क्योंकि तुम हो लीडर, बताओ, जताओ कि मैं हूं एक लीडर और मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि इससे तुम अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करोगे।
ओके तो 6 ऑफ वॉन्ड से विक्ट्री को, सक्सेस को अपना समझना है कि ये मेरे लिए है, ये एनर्जी मेरे लिए है, ये मेरा गिफ्ट है। ओके तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए लिब्रा। इससे ही ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है साल 2025 की, जिसपे हम देखेंगे कि ये साल आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और आपको कितना लक मिलेगा, आप कितने लकी हैं इस साल में बेसिकली। ओके तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं हमारे स्कॉर्पियो साइन के लोगों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, पहला कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस और एस ऑफ कप्स। ओके तो पहले तो कंप्लीशन का कार्ड भी है नंबर 10 और एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। ओके और 3 ऑफ पेंटिकल्स बोल रही हूँ। एम्प्रेस का नंबर 3 होता है तो ये फाउंडेशन की बात करता है। ओके तो स्कॉर्पियो साइन के लोग, सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि इस साइकिल में झूलोगे आप, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी और बहुत सारी न्यू बिगनिंग भी होंगी। तो बहुत मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे इस साल में। कभी कभी आप जैसे गुड बाय बोल रहे हो और कभी कभी आप वेलकम बोल रहे हो, जैसी ऐसी वाइब है आपकी। ओके और 10 ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी लगता है कि आप यहाँ पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप घिरे रहोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी भी, जो टाइम टू टाइम आपको थकाएंगी भी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे ब्रेक की ज़रूरत है या मुझे हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। ओके बट आई थिंक ये ही एक साइकिल है जो आपको थोड़ा रिफ्लेक्ट करने में भी मदद करेगा कि आप कहाँ पर हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन उसी जगह पर आप कहाँ पर स्मार्ट वर्क कर सकते हो। एक होता है ना कि किसी जगह पर हम एक्चुअल में स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम हार्ड वर्क करने की वजह से थक रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलेगा कि 10 ऑफ वॉन्ड से अगर मैं किसी चीज़ से थक रहा हूँ तो मैं क्या स्मार्ट वर्क करके वहाँ से थकावट को दूर कर सकता हूँ अपनी, जैसे ऐसा माइंड सेट रहेगा आपका। तो बट यस आप बहुत सारी चीज़ों को गुड बाय बोलोगे, खास करके जो चीज़ें आपको थकाती हैं, जो चीज़ें आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, जो आपकी बॉडी को भी वीक कर रही हैं। ऐसा फूड भी हो सकता है, नया फूड ट्राई करना, नई डाइट ट्राई करना। ओके एस ऑफ कप्स है तो न्यू लव के लिए तैयार हो जाइए। जो भी लोग यहाँ पर प्यार पाना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में आना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट में है अगर आप, और यूनियन में आना चाहते हैं, एक बार बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मुझे तो यही लग रहा है कि ये बहुत मतलब शुरू में ही हो जाएगा, साल 2025 के ना बहुत शुरू में ही हो जाएगा कि आपकी मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है लव के लिहाज से, पार्टनरशिप के लिहाज से, और आपको इससे बहुत खुशी मिलेगी। ओके जैसे आप इस एनर्जी को वेलकम कर रहे हो। एस ऑफ कप्स बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ भी लेकर आता है, तो ऐसा लगता है कि इंट्यूशन आपकी इंक्रीज होगी, जो खास करके आपको हेल्प करेगी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को बनाने में भी, कि कहाँ कहाँ से पैसा मैं कमा सकता हूँ, बचा सकता हूँ या अट्रैक्ट कर सकता हूँ। और साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस भी लॉन्च करना चाह रहे हैं अगर, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है जो सेल करेगा, वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आप बेच सकते हैं और मतलब सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो उसका भी आइडिया आपको मिलेगा इस इंट्यूशन के इंक्रीज होने से। ओके आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि जितना हो सके प्लांट्स के साथ, फ्लावर्स के साथ काम करो। देखो कि आप कैसे गार्डनिंग कर सकते हो, कैसे अगर आप अपने घर में कोई पौधा लेकर आ रहे हो तो कैसे आपको उसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको पानी देना है, खुराक देनी है। ये चीज़ एक मेटाफॉर के रूप में आपके लिए काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर गुलदस्ते की ऊर्जा है, जैसे बुके है यहाँ पर। तो जितना आप यहाँ पर अर्थ को या प्लांट्स को लेकर प्रोटेक्टिव महसूस करोगे या उसके साथ काम करोगे, उतना आपका जीवन जो है न्यू बिगिनिंग से जो कह लीजिए कि ब्लूम करेगा। ओके मैं न्यू स्किन भी देख रही हूँ, तो अगर आप अपनी स्किन को हील करने की भी जर्नी पर हैं, साल 2025 वो साल साबित होगा जहाँ पर आप अपनी बहुत हेल्दी स्किन को नोटिस करेंगे, विटनेस करेंगे। ये आपकी ब्लेसिंग है। एम्प्रेस कार्ड से जो लोग अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पर निकलना चाहते हैं, ये साल आपका ग्रीन फ्लैग है बेसिकली। ओके आपको गर्भ संस्कार जैसी जो हमारी विधि है, जो हमारी फिलॉसफी है, उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि आपका बच्चा हेल्दी और वेल्दी पैदा हो और बहुत स्ट्रांग माइंडसेट के साथ पैदा हो। ओके तो ये भी एक एनर्जी आ रही है। ये साल में आपको ये भी कहा जा रहा है कि प्रेशर से बाहर निकलना है,
अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि मेरे पापा को मुझे इम्प्रेस करना है, मम्मा को इम्प्रेस करना है, और उसकी वजह से आप कोई काम कर रहे हो लेकिन आपका मन नहीं है उस काम को करने का, तो स्पीक अप, ओके? क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो अच्छे लोग हैं, वो आपको समझेंगे, वो सुनेंगे। तो कम्युनिकेशन को मेन बनाने को यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि जितना अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेट करोगे, उतना आपको लोग समझेंगे, ओके? तो यस, ये आपकी बेसिकली एनर्जी है। नाउ लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। Bring peace to your life and your relationships will flourish. Moon in Libra, love, number 19. तो प्यार तो एस ऑफ कप से भी दिख रहा था, राइट? और यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है कि अगर आप अपने मन को शांत रखें तो आपके रिलेशनशिप में भी वो शांति आएगी। अगर आप अपने आप को प्यार देंगे तो वही प्यार आपके रिलेशनशिप में भी और प्यार को बढ़ाएगा। तो आप वो मिरर हैं जो बेसिकली एक रियलिटी को जन्म दे रहा है, ओके? सो जितना हो सके अपने आप को प्यार देना है और अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है, वही आपके जीवन को ब्यूटीफुल बनाने में आपकी मदद करेगी, ओके? अ लीप ऑफ फेथ, सन इन एरीज, न्यू बिगिनिंग्स, नंबर 1, एस ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो इस रीडिंग से ये भी कह रहे हैं कि आपका मेन कार्ड साल 2025 का एस ऑफ कप्स है, क्योंकि एस ऑफ कप्स से ये भी कार्ड इशारा दे रहा है, ये भी कार्ड इशारा दे रहा है, ओके? तो एस ऑफ कप्स आपका मेन कार्ड है और ये आपका साइन भी हो सकता है कि जिस रीडिंग में आपको एस ऑफ कप्स नजर आए, विच मीन्स कि उस रीडिंग के मैसेजेस आपके लिए मैनिफेस्ट होंगे, उस रीडिंग के मैसेजेस आपके लिए काम करेंगे, ओके? तो यस, ये एक एनर्जी है। और अगेन यहाँ पर डॉल्फिन स्पिरिट है, तो अपने आप को हैप्पीनेस देने के लिए अगर कुछ नया कर सकते हो तो उसे अपना मेन मुद्दा बनाना साल 2025 का, कि मैं ये नई चीज़ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलेगी। ये चीज़ भी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स लेकर आएगी, ओके? ऑलराइट, आपका फाइनल आपकी एडवाइस देखते हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। सेवन ऑफ कप्स, पैराडाइम शिफ्ट, ओके? आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? देखिए, अगर आपके बाहर की रियलिटी में कुछ भी ऐसा है जो आपको पसंद ना आए साल 2025 में, तो आपको खुद से पूछना है कि मैं इस चीज़ के बारे में, इस एक्सपीरियंस के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा क्या बिलीफ सिस्टम है, और लिखकर आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ओके? तो किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, बल्कि कहना है कि ये कहीं ना कहीं मेरी ही मैनिफेस्टेशन है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ओके? तो जितना हो सके नया बिलीफ सिस्टम, नई एफर्मेशंस के साथ कनेक्ट करना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, ओके? ऑलराइट स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस सैजिटेरियस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स और किस तरीके से आपका लक बढ़ेगा इस साल में, ये देखेंगे हम, ओके? तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं आपके लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू वेरी मच सैजिटेरियस। थैंक यू। पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स और पहली रीडिंग है जिसमें 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बाय द वे, सो कंग्रेचुलेशंस। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है हर्मिट। तो दोनों ही कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं लाइफ के, एक जो है यूनियन के बारे में और एक है आइसोलेशन के बारे में, दोनों ही कॉन्ट्रास्ट मौजूद हैं आपकी लाइफ में। तो 2 ऑफ कप से पहले तो ये साल यूनियन का साल है सैजिटेरियस, ओके? फिर ये यूनियन आपके किसी सपने के साथ हो या किसी पर्सन के साथ, वो आप जाने। इस चीज़ की ये ब्लेसिंग आपके लिए अवेलेबल है साल 2025 में। आप फाइनली ये नोटिस कर पाएंगे कि ये साल आपको सपोर्ट कर रहा है उन चीज़ों को पाने के लिए जिसमें आपका दिल है, जो आप दिल से, मन से जो पाना चाह रहे हो ना। मुझे पता नहीं, जैसे व्रत हम रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं हम, जैसे 16 सोमवार के व्रत हो गए, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत दिल जान से विश्वास रखा, मेहनत की और प्रार्थना की, वो चीज़ जैसे आपको मिलने वाली है साल 2025 में, ओके? अगर आपका ये सपना भी है, खास करके 10 ऑफ वॉन्ड से आपने मतलब बहुत मेहनत की, इतनी कि आपका शरीर भी थक जाए,
हमें होता है कि कभी कभी नींद आ रही होती है लेकिन हम काम कर रहे होते हैं, तो ये वो वाली चीज़ है। कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, किसी जॉब के लिए पाने के लिए कोई कोर्स करना है, कोई डिग्री लेनी है, कुछ भी, मतलब कोई भी मेहनत, वो मेहनत का रिजल्ट आपको इस साल में देखने को मिलेगा। ओके, इस साल के हर 2 महीने में आपको कोई ना कोई यूनियन की ब्लेसिंग मिलेगी हर साल, मतलब इस साल का हर 2 महीने, जैसे फरवरी का महीना, फिर अप्रैल का महीना, हर 2 महीने के बाद कोई ना कोई ब्लेसिंग आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड से ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी के भी जो साइंस हैं, जो सिम्टम्स हैं, खास करके थकावट को लेकर, एग्जॉशन को लेकर, उन्हें फाइनली आप नोटिस करोगे। ये साल साबित होने वाला है चेंजेस का, जो फिजिकल बॉडी के लिए अनिवार्य हैं। जैसे अपना मैट्रेस चेंज करना, क्योंकि वो आपकी कमर को पेन दे रहा है, अपना पिलो चेंज करना, अगर रंग आपको कुछ अच्छे नहीं लग रहे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा कर रहे हैं, तो वहाँ पर चेंज लेकर आना। जैसे आप एफर्ट लगा रहे हो अपनी बॉडी को सुकून देने के लिए, अपनी बॉडी को आराम देने के लिए। अगर यहाँ पर आप बहुत थके हुए भी रहे हैं, साल 2024 में भी मेहनत बहुत की है, काम बहुत की है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल में आप अपने आप को वेकेशंस बहुत देंगे। ओके, आप ट्रैवल करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने मेहनत की है तो मैं इसे बैलेंस करूं, क्योंकि देखिए 2 ऑफ कप्स बैलेंस का ही कार्ड है। ओके, ये गुड बाय का भी कार्ड हो जाता है। तो जो लोग आपको थका रहे हैं, जो आदतें आपको थका रही हैं, आई थिंक आप उस लाइफस्टाइल को भी यहाँ पर गुड बाय बोलने वाले हो। ओके, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप ट्रैवल करें किसी नई जगह पर, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारा पानी देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स में। तो आप किसी नई कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं और एक लाइफ को पीछे छोड़कर एक नई लाइफ को उसका निर्माण कर सकते हैं, या नई लाइफ में टैप इन कर सकते हैं। ओके, द हर्मिट कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने कितनी यूनियन की बात की, लेकिन ये क्या है? ये है स्पिरिचुअल जर्नी। ये है वो सच कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। ये वो सच है। तो आई थिंक आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे इस साल में हर्मिट कार्ड से। और जो अल्टीमेट ट्रुथ होता है, जो सत्य है लाइफ का, ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो सत्य वैसे का वैसा ही है, तो वो सत्य के रूबरू होंगे आप। कोई स्पिरिचुअल गुरु आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई स्पिरिचुअल वर्कशॉप आप अटेंड ऐसे कर सकते हो जो आपको एकदम से मतलब ऐसे जगा कर रख देगी, हिला कर रख देगी कि ओ माय गॉड, ये लाइफ की ये साइड तो मैंने देखी ही नहीं थी पहले कभी। ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपके साथ। आप हु एम आई की जर्नी पर निकलोगे। टाइम टू टाइम पर आप अपने आप को साइलेंस के साथ जोड़ोगे, साइलेंस के साथ कंफर्टेबल होंगे। आपका भगवान जी के साथ भी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, तो यस, दोनों ही कॉन्ट्रास्ट आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। इसी से देखते हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी या चेंजेस आपके लिए कैसी चेंजेस लेकर आएंगे ये एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स। सो सैजिटेरियस, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। सो वी हैव फोकस ऑन योर होम एंड लव। सन इन कैंसर, नंबर 4, होम। तो इसे आप स्पिरिचुअल कार्ड के रूप में भी देख सकते हैं। आपका 4th चक्रा, आपका घर, जिसे हम अपना हार्ट चक्रा बोलते हैं, वो हमारा घर है बेसिकली, राइट? सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड यही बता रहा है कि आप 3D रियलिटी के जो सुख हैं उस पर तो ध्यान लेकर जाओगे ही जाओगे, लेकिन जो आत्मिक सुख होता है, जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, जो बस है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, बस आप उस ऊर्जा में हो, क्योंकि वो आपका ट्रुथ है, वो आपकी रियलिटी है। आई थिंक आप उसके साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो। ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट कार्ड साबित होगा आपके लिए साल 2025 के लिहाज से। सैजिटेरियस, आप परफेक्ट इन्फिनिटी जो होती है, नंबर 69 की भी एनर्जी, यिन एंड यांग, आप वो बन रहे हो साल 2025 में। ओके, आपका ध्यान होम लाइफ के ऊपर। घर क्या है? घर किसे कहते हैं? कोई पर्सन ऐसा साबित हो सकता है जो आपको घर जैसा लगे, कि ये पर्सन मेरे लिए घर जैसा है, ये स्पिरिट गाइड मेरे लिए घर जैसे हैं, ये प्रेयर मेरे लिए घर जैसी है। रिकग्नाइज करना कि मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है, ये होगा बेसिकली आपके साथ। ओके, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड सक्सेस, सन इन लियो, नंबर 5, जॉय।
तो ये साल आपके लिए सेलिब्रेशन और सक्सेस का साल है, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत सारी खुशी इंक्रीज होगी जिसे आप लोगों के साथ एंजॉय कर सकें। कोई सक्सेस आई और फिर उसकी पार्टी रखी तो सारे खुश हैं, सारे डांस कर रहे हैं, सारे खाना खा रहे हैं साथ में, ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। खास करके 5 नंबर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, तो ये मई का महीना भी हो सकता है और ये आपका अक्टूबर का महीना भी हो सकता है। ओके, ये एक एनर्जी है। इसी से आपकी फाइनल एडवाइस देखते हैं सैजिटेरियस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, दिस वन। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत पावरफुल हो, ये एडवाइस है आपकी। बस इसको बोलना है, इस पर बिलीव करना है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत इंस्पायरिंग हूँ, मेरे पास बहुत सारी विजडम है और ये विजडम बाकियों को हेल्प करती है, मैं हेल्पफुल हूँ, मैं यूज़फुल साबित होता हूँ अपने इन्वायरमेंट के लिए। ये जो एटीट्यूड, ये जो नैरेटिव है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो ये ऐसी आपकी एडवाइस है सैजिटेरियस। इसी से ही इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाएं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट करें। ओके लव्स, टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस कैप्रिकॉन, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कितना लकी ईयर रहेगा आपके लिए, इसे देखेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू वेरी मच कैप्रिकॉन। थैंक यू। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर कंप्लीशन का आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीशन, और एस ऑफ सोर्ड्स है न्यू बिगिनिंग। ओके, तो ऐसा लगता है कैप्रिकॉन इस साल में आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे, मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अपनी लाइफ के इवेंट्स को चेंज करने के। एक होता है ना कि हमारे लाइफ चल रही है और सभी ने मान लिया कि बस यही होगा, लेकिन आप जैसे वो हीरो की तरह की नहीं, जैसे आप अपने प्लान को, अपनी लाइफ के रिदम को, डेस्टिनी को चेंज कर रहे हो, जैसे ये पावर आपके पास होगी। ये आर्कएंजल माइकल की सोर्ड भी गिनी जाती है टैरो में, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आप समझ सकते हो कि आर्कएंजल माइकल, जो कि बाकी आर्कएंजल्स के क्या है, लीडर, तो वैसे ही आप हो इस साल में। आप वो सारा रुख बदल के रख दोगे अगर कोई चीज आपके फेवर में नहीं है, और खास करके जहां पर सबने मान लिया कि अब तो कुछ नहीं होगा, वहां पर आप लोगों को शॉक करोगे नए चेंजेस के साथ, नए बिलीफ सिस्टम के साथ, नई क्लैरिटी के साथ। ये साल इस सत्य को भी जीने का है कि कैसे हम खुद ही अपनी लाइफ की रियलिटी को क्रिएट करते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, मतलब ये जितने भी मैनिफेस्टेशन के टूल्स हैं, अजम्पशन के, लॉ ऑफ अजम्पशन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनका प्रूफ मिलेगा इस साल में कि कैसे ये सारे जो लॉ हमें बोल रहे हैं कि हम खुद ही अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, ये सब मतलब आपको इसका सारा प्रमाण मिल जाएगा। क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, सैडनेस, कि आप दुखी हो रहे हैं, इसीलिए आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स जैसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एस ऑफ सोर्ड्स में गए, नई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में गए, आपने अपनी रियलिटी बदल दी, नया चैप्टर शुरू कर दिया, राइट। तो यस, ऐसा लगता है कि इस साल में आप क्वांटम जंप भी करोगे। ये है कि 5 से 6, 7, 8, 9, 10 एक साइकिल चल रहा है, लेकिन आप उसको पसंद नहीं कर रहे, तो आप फिर से रीस्टार्ट, रीगेन, जैसे री की एनर्जी आपको, RE की एनर्जी आपको फॉलो कर रही है, रीअश्योरेंस, जैसे री की एनर्जी आपको फॉलो करेगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका वो ईयर साबित होगा जिसमें आपकी खुद की नज़रों में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये पॉसिबिलिटी है कि आप ये भी समझें कि आप क्यों यूनिक हो बाकी लोगों के मुकाबले में, खास करके अपनी फैमिली के मुकाबले में। आपकी फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारा लैक, स्कार्सिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सैडनेस हो सकती है, लेकिन आप वो पहले पर्सन साबित होंगे इस साल में जो इस साइकिल को, जनरेशनल कर्स या जनरेशनल ट्रॉमा के साइकिल को काट कर उससे बाहर निकल रहा है और एक नई ब्लड लाइन को शुरू कर रहा है। ये मैं बहुत बड़े बड़े मैसेजेस दे रही हूँ क्योंकि ये मुझे महसूस हो रहे हैं आपके लिए। ओके, ये जैसे हीरो जर्नी, हम बोलते हैं ना हीरोज जर्नी, ये जैसे वो एनर्जी है। आपको द अल्केमिस्ट किताब पढ़नी चाहिए,
आप बहुत रिलेट करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं ही हूँ, जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ ये मैं ही हूँ। ओके, तो यस, ये साल आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ के रुख को चेंज करना, अपनी लाइफ के रिदम को चेंज करना जैसे आप चाहते हो। काम क्या करना है, बस अपने आप को ये सब सोच के साथ कनेक्ट करना है, लीडर समझना है। आपको अपने आप से कभी ये नहीं कहना कि मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बल्कि ये कहना है कि ये जो क्वेश्चन उठा है इसलिए उठा है क्योंकि एक जवाब है मेरे अंदर, बस मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है। ओके, आपका ब्रेन, आपका लॉजिक आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत बेनिफिट देगा इस साल में। ट्रुथ, सत्य जितना बोलोगे, जितना ब्लंट जवाब होगा आपका, सच्चाई वाला जवाब होगा, उतनी ही नई बिगिनिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी कैप्रिकॉर्न। ओके, ये साल ब्रेक थ्रू का साल है, क्योंकि इस साल में आप किसी चीज का वेट नहीं कर रहे, बल्कि आप कह रहे हो कि मैं ही तो कर रहा हूं सब कुछ, मैं ही सब कुछ, मैं ही रियलिटी को मोल्ड कर रहा हूं, मैं ही उसको चेंज कर रहा हूं, तो मुझे ही एक्शन लेना है। ओके, बहुत सारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके जीवन से बाहर जाएगा। अगर आप खुद भी बहुत सैड महसूस करते रहते हैं तो आप इसको स्टडी करोगे कि मैं क्यों सैड हूं और मैं इसे कैसे शिफ्ट कर सकता हूं। ओके, ये एनर्जी है आपके लिए। ऐसे ही आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हैं, देखते हैं कि वहां से क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू। एक मैसेज और आया है आपके लिए और वो ये है, इस साल में हार्ट ब्रेक भी आपके लिए ना एक ब्लेसिंग का काम करेगा। किसी ने अगर आपको हर्ट कर दिया और आप मान लीजिए हर्ट हो भी गए, 5 ऑफ कप से आप हो भी गए हर्ट, तो उसी ऊर्जा को ना आप ईंधन के रूप में यूज करोगे। उसी पेन को, उसी सफरिंग को आप कहोगे कि ओके, अब मुझे इसी को ही यूज करना है और न्यू बिगनिंग लेकर आनी है। अगेन, जैसे हीरोज जर्नी हम बोलते हैं, अगेन मैं बोल रही हूँ, अल्केमिस्ट किताब जरूर पढ़ना, आपको सच में लगेगा कि वो मैं ही हूं। ओके, सो यस, ये एनर्जी है। यू रीप व्हाट यू सो, सन इन वर्गो, एंडेवियर नंबर 6। जो आप हो वही आपकी लाइफ है, जो आपकी मेंटल स्टेट है वही आपकी रियलिटी है, जो आपकी इमेजिनेशन में है वही आप बाहर उसको फसल के रूप में काट रहे हो। जैसे ये कार्ड लिटरली यही बोल रहा है। तो मैं यहां पर मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करने का साल है ये, इन्फिनिटी, एज अबव सो बिलो। ओके, इस साल में आई बिलीव प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत फोकस रहेगा आपका। कैसे प्रॉपर्टी आप अपने नाम करें या कैसे कोई एसेट्स अपने नाम करें, कैसे किसी प्रॉपर्टी को आप बाय कर सकें, ये गोल रहेंगे आपके इस साल में। ओके, स्टैंड फर्म इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, एक्लिप्स इन स्कॉर्पियो, रीजेनरेशन। मैंने जैसे 5 ऑफ कप से बोला, अगर कोई चीज आपके हित में नहीं है ना, वो आपके लिए दरअसल ब्लेसिंग का काम करेगी, क्योंकि आप उसे एक ऊर्जा के रूप में यूज करोगे, ऊष्मा के रूप में, एक एनर्जी के, फायर के रूप में। ओके, तो अगर कोई स्टॉर्म आए भी तो वो आपके लिए एक मौका होगा कि यस, अब इससे आगे कैसे निकलना है, अब इससे आगे कैसे मैं अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता, जैसे ये एटीट्यूड आपको सर्व करेगा। ओके, खुद को रीजेनरेट करते रहना, रुकना नहीं, थमना नहीं, ये आपकी एनर्जी है बेसिकली। ओके, इसी से आपकी फाइनल एडवाइस को देखते हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। 3 ऑफ कप्स। एडवाइस क्या है? सैडनेस को नहीं, हैप्पीनेस को चूज करो। अगर कोई चीज सैडनेस दे भी रही है तो ऐसा नहीं है कि उसे सप्रेस कर देना है, बैठो, लेकिन उसमें बैठे नहीं रहना। मतलब थोड़ा देर बैठे, रिफ्लेक्ट किया, लेकिन फिर उठ जाना है कि हाँ, मुझे अब इसी में बैठे नहीं रहना, मैं अपना ध्यान किसी और चीज पर लेकर जाऊं। ओके, क्योंकि यही जरिया है नई रियलिटी को क्रिएट करने का। लोगों को भी ना एहसास ज़्यादा मत होने दो कि आप इस चीज़ से गुजर रहे हो या आपके ये प्लान है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले लोग ना आपको आपके प्लान्स के ऊपर कह लीजिए कि उसकी इन्फॉर्मेशन को ले लें, या आपके जो आइडियाज़ हैं अपने आइडियाज़ बनाकर सक्सेस को हासिल कर लें। तो थोड़ा सा ना फर्म रहना है अपनी आइडेंटिटी में, अपने कैरेक्टर में, वीक पर्सन के रूप में नहीं नज़र आना। ओके, ये आपकी गाइडेंस है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। तो चलिए, इसी से ही आपकी रीडिंग को यहाँ एंड करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय।
हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एक्वेरियस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और कैसे आपका लक रहेगा इस साल में, इसे भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक्वेरियस साइन के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एक्वेरियस, ऑलराइट, पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, आई थिंक ये अब तक के सबसे बेस्ट कार्ड्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एक्वेरियस। आप जैकपॉट लगाकर बैठे हुए हो इस रीडिंग के मुताबिक। सो 2 ऑफ कप्स, यूनियन, ओके, यूनियन यूनियन यूनियन, आपके सपनों के साथ, आपके ड्रीम्स के साथ, आपके पर्सन के साथ, आपकी प्रेयर्स के साथ। अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, कहीं ट्रैवल करने के लिए, वो सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ओके, 10-10 की एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट आपकी रीडिंग में यहाँ पर। सो बहुत ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर। 2 ऑफ कप से बहुत सोलमेट एनर्जी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बनाएं इस साल में, जो बहुत ऐसे सोलमेट जैसी वाइब दें आपको कि मेरा इस पर्सन के साथ ना कोई पुराना रिश्ता है, जैसे ये ऐसी बातें करता है या ऐसा दिखता है कि ये मुझे किसी की याद दिलाता है, जैसे ऐसी वाइब होगी इस साल में। ओके, 6 ऑफ कप्स लिटरली आपके पास्ट लाइफ की ही बात कर रहा है यहाँ पर। तो रिकन्सिलिएशन के हैवी चांसेस हैं। कोई पुराना फैमिली मेम्बर जो बिछड़ गया था, जिससे बातचीत नहीं हो रही थी, वहाँ पर आप रिकन्सिलिएशन देखोगे, फैमिली की भी, खुद की भी। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से नो कांटेक्ट में है, वो आपको कांटेक्ट करेगा। ओके, और 6 ऑफ कप्स आपके बचपन के ड्रीम्स के बारे में भी बात करता है कि जो बचपन में आप सोचते थे कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर ये काम करूंगा, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिए अवेलेबल होंगे ब्लेसिंग के तौर पर इस साल में। ओके, आपके जीवन में ना मुझे बच्चों की भी एंट्री होते हुए दिख रही है। ये आपके खुद के भी हो सकते हैं या आपके भाई बहनों के भी हो सकते हैं कि आपके घर में ना बच्चे आ रहे हैं और ये बच्चे आपकी चेतना पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। वो कैसे अपने टाइम को गुजारते हैं, कैसे चीज़ों को भूल जाते हैं, कैसे ग्रजेस नहीं रखते। तो स्पिरिचुअल लेसन्स आप सीख रहे हो बच्चों से या अपने से कम उम्र के लोगों से। ओके, मुझे यहाँ पर रिकग्निशन भी दिख रही है आपके लिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ऑनेस्ट एनर्जी भी होती है। तो ऐसा लगता है कि लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आप कितने सच्चे इंसान हो। आप जो बोलते हो आप उसे मीन करते हो, आप उस पर ऐसे फेक नहीं कर रहे आप कुछ भी। ओके, तो लोगों की नज़र में भी आपका कह लीजिए कि एक नई पहचान बन रही है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा हैप्पी मनी, बहुत सारी हैप्पी मनी आप अपने घर में, अपने जीवन में आते हुए देखोगे। अगर मनी का फ्लो स्लो भी रहा है ना काफ़ी समय से, और आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आपने अपना हाथ रोका कि नहीं नहीं नाज, अभी नहीं, अभी ये काम इम्पॉर्टेंट है, अभी नहीं करता मैं ये काम, या नहीं खरीदता इस चीज़ को, तो ये जो चीज़ों को आपने मतलब सैक्रिफाइस किया ना, वो सब चीज़ें लौट कर आएंगी साल 2025 में। अब आप उन्हें एक्सपीरियंस कर पाओगे क्योंकि फंड्स अवेलेबल होंगे। अब अपने ऐसे मन मारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो करियर में अच्छी खासी मुझे आपकी पोजीशन दिख रही है, जॉब अच्छी दिख रही है, बिजनेस अच्छा दिख रहा है, पैसा अच्छा दिख रहा है, और आप इसे यूज़ भी कर पाओगे मनी को। टू बी ऑनेस्ट, अपनी फैमिली को अगर आपको कुछ लेकर देना है, अपने लिए कुछ लेना है, तो आप अपने ऐसे मुट्ठी नहीं बंद करोगे, बल्कि आप मनी को एंजॉय करोगे, मनी को खर्चोगे और खुश होकर खर्चोगे। ओके, ऐसी वाइब है यहाँ पर। सो ओवरऑल आई थिंक ये सबसे ब्लेस्ड रीडिंग है। इस पूरे 12 साइंस के अगर कंपेयर करके देखूं, हालांकि एक साइन अभी और भी बाकी है पाइसेस का, बट अब तक की आई थिंक ये बेस्ट रीडिंग है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। नाउ लेट्स सी आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ओके, सक्सेस आफ्टर अ सेटबैक, एक्लिप्स इन सेजिटेरियस, ग्रोथ, 33 एंजल नंबर या नंबर कह लीजिए, मास्टर नंबर। सो ये ग्रोथ का पीरियड है। पीछे हमने भर भर के इस एनर्जी को डिस्कस किया है, राइट। तो कहीं नाकामयाबी मिली आपको किसी कारणवश, आपने शायद अच्छे से मेहनत नहीं की या फिर आपका लक नहीं काम किया, मान लीजिए कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ये चीज़ भी लौट कर आएगी और इस पर लक भी काम करेगा और मेहनत भी करोगे आप। ओके, तो क्योंकि ये डेस्टिनी नंबर, मास्टर नंबर आया है, तो डेस्टिनी के साथ कनेक्टेड एनर्जी है ये।
ओके, सो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कीजिए इस साल में। फॉलो योर ड्रीम्स, मून इन पाइसेस, नंबर 24, वंडर, वाओ, फॉलो योर ड्रीम्स, 6 ऑफ कप्स। ये टाइम आ गया है साल 2025 में टाइम आ गया है अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलने का, कि वो सिर्फ अब सपना नहीं है, अब मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूं। मनी इश्यूज नहीं है, फंड्स के इश्यूज नहीं है, टाइम इश्यूज, सब इश्यूज चले गए। ओके, ड्रीम बहुत सिग्निफिकेंस है। जो आप सोते हुए देखते हो तो आपको ड्रीम जर्नलिंग भी करनी चाहिए, ये भी एक रिकमेंडेशन आ रही है यहाँ पर। या फिर अपनी नींद को ना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में देखो, कि स्लीप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है और मुझे उसे ऑनर करना है, टाइम पर सोना है, अच्छे से नींद लेनी है। ओके, ये भी चीज़ आपको हेल्प करेगी। इसी से आपके फाइनल एडवाइस को देखते हैं एक्वेरियस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स, तो ये कार्ड क्या कहता है एडवाइस में, कि खुद को हर्ट नहीं करना। पहले तो अगर आपका कोई भी ऐसा पैटर्न है, आदत है, जो आपको लगता है कि ये आपके विरुद्ध काम करती है और आप इसको रोकना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो बस इसको ठीक कर लो और खुद को हर्ट नहीं करना। ना ही किसी को अलाउ करो या किसी को इतनी पावर दो कि वो आपको हर्ट करे। तो कहीं से कोई इंसल्ट आ रही है, सूद समेत वापस देना है उसे। कहीं से कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो भी सूद समेत वापस कर देना कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए। चाहे वो आप रिश्ता खत्म करके करें, चाहे अपनी बात रख कर करें, चाहे किसी भी तरीके से करें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको भी रिटर्न में लोगों को हर्ट ही करना है, लेकिन अपनी एक बात रखी जा सकती है कि नहीं, मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं देता कि तुम मुझे इंसल्ट करो, हर्ट करो और बात बात पर बुली करो। नो, मैं बहुत ही अमूल्य पर्सन हूँ, वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मेरा दिल बहुत कीमती है और मैं तुम्हें ये पावर नहीं देता। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ओके, ये एडवाइस है आपकी एक्वेरियस, और इसी से ही आपकी रीडिंग है साल 2025 की। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पाइसीज, ये आपकी रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि साल 2025 आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और साथ ही साथ आपका कितना लक बढ़ेगा इस साल में, इसे भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच पाइसीज। ऑलराइट पाइसीज, पहला कार्ड 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पहली रीडिंग है बाय द वे जिसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और आखिरी रीडिंग भी है ये इस पूरी रीडिंग की। एंड 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। कहाँ से शुरू करें पाइसीज? मैं अभी एक्वेरियस को बोल रही थी कि उनकी रीडिंग मतलब बेस्ट रीडिंग हुई है अभी तक की, और आपकी रीडिंग के बारे में भी पहला कमेंट तो मैं यही देना चाहूँगी कि ये अब तक के बेस्ट कार्ड्स हैं। ओके, आपके और एक्वेरियस के दोनों को मिलाकर मतलब बेस्ट कार्ड्स हैं ये, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप्स, ऐसे लोग जो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं, जिनको आप फ़ोन उठाकर अपनी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हो, ऐसी वाइब, ऐसा ट्राइब है इस साल में। और 10 ऑफ कप्स क्या है? कंप्लीशन, ऐसी कंप्लीशन जिसमें आप शारीरिक तौर पर भी खुश हो, 3D लेवल में भी खुश हो, लेकिन स्पिरिचुअली भी ब्लेस्ड हो, स्पिरिचुअली भी खुश हो। यू नो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऊपर ऊपर से खुश हो, आप अंदर से भी खुश हो। आप जेन्युइनली इस साल में महसूस करेंगे कि आप कितने ब्लेस्ड हो। लिटरली यूनिवर्स आपको कैसे टाइम टू टाइम मिरेकल्स देके, साइंस दिखा के, ब्लेसिंग्स देके कैसे आपको धन्य करते हैं। आप लिटरली इस चीज़ को ना महसूस करोगे अपने गट में, और आपका ना भगवान जी को लेकर ग्रैटिट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। आप अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स में खास करके ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे इस साल में। फ्रेंडशिप्स जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं आपकी, उसमें और एकता बढ़ेगी और यूनियन बढ़ेगी। ओके, जो लोग अपने रिलेशनशिप को रिवील भी करना चाहते हैं पब्लिकली या फिर फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आई थिंक ये बेस्ट ईयर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर फैमिली ऐसे ग्रो कर रही है कि फैमिली वाले वेलकम कर रहे हैं आपके पार्टनर को भी, यू नो, जैसे ऐसी वाइब है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ये आपका बहुत लकी ईयर है पाइसीज।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक मैग्नेट, उसको जो चाहिए उसको मिल जाता है, चाहे ब्यूटी हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज हो। पता है उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो खुद को बार बार ये बोल रही है, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। तो उसकी एफर्मेशंस ऐसी हैं और उसकी एफर्मेशंस उसके लिए काम करती हैं। तो बस यही करना है आपको। इस साल में जितनी एफर्मेशंस बोलोगे उतने रिजल्ट्स दिखेंगे। ओके ये फिजिकल ब्यूटी के भी इंक्रीज होने का कार्ड है। तो इस साल में आप अपने आपको बेस्ट फिगर में पाएंगे, बेस्ट आपका वार्डरोब बहुत अच्छी होगी, मेकअप बहुत ऑन पॉइंट होगा आपका, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित महसूस कर रहे हैं, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं, जैसे ऐसी वाइब होगी आपकी तरफ। ओके तो यस बहुत हैप्पीनेस है यहाँ पर, बहुत सारी हैप्पीनेस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहती है कि मैं कर सकती हूँ। मतलब अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं ना, कि काम तो जॉब तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो ये जो इरादा है इसे और मजबूत करना और खुद को लॉन्च करना किसी भी नई फील्ड में। ओके क्योंकि 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन का भी कार्ड है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक करियर को छोड़कर किसी नए करियर में भी अपना कदम रखें, और पॉसिबिलिटी है कि ये आपका कोई बिजनेस हो। ओके सो यस ये एक ट्रांजिशन दिख रही है। 3 ऑफ कप से आपकी फैमिली में भी खुशियां आएंगी। तो आपके सिबलिंग्स किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं, नए रिलेशनशिप्स उनके बन सकते हैं, जिनकी वजह से आप एक नए रिलेशनशिप्स में आ रहे, जैसे कि भाभी आ गई, जीजा जी आ गए, ऐसी ऐसी वाइब हो सकती है यहाँ पर। ओके बट ओवरऑल बहुत सारी हैप्पीनेस है यहाँ पर पाइसेस साइन के लोगों के लिए। ओके नाउ लेट्स सी आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। थैंक यू पाइसेस। पहला कार्ड, ब्रिंग पीस टू योर लाइफ एंड योर रिलेशनशिप्स विल फ्लरिश, मून इन लीब्रा, नंबर 19, लव। प्यार प्यार प्यार, बहुत सारा प्यार पाइसेस साइन के लोगों के लिए। एक चीज मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आई नो ये लव का कार्ड है, लेकिन मुझे इससे ऐसा लग रहा है कि अगर आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड या कभी कभी चुप हो जाना या विराग में चले जाना, अगर ऐसे आपके सिम्टम्स अमूमन रहते हैं पाइसेस, तो इस साल में आप थोड़े से ज़्यादा हंसोगे। आप इन चैलेंजेस से कहोगे कि मैं ये नहीं हूँ। अगर मैं स्ट्रेस महसूस कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं हूँ, मैं अगर डिप्रेस महसूस कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं हूँ, मैं एक बेटर वर्जन हूँ। तो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। ओके बट ये ऐसी कार्ड कहता है कि अपनी लाइफ में पीस लेकर आएं, और यही पीस आपके करियर में और आपकी लव लाइफ में भी ट्रैवल करेगा और प्यार बढ़ेगा। ओके अगला कार्ड है, शुड आई स्टे और गो, मून इन जेमिनी, इन डिसीजन नंबर 15। तो इस साल में ना बहुत सारे डिसीजन मेकिंग वाली ये जो साइकिल्स होते हैं उसमें भी रहोगे। बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होंगे, तो जल्दबाजी नहीं करनी, टाइम लेना है अपना। मैं रुकूं कि मैं जाऊं? तो मैं अगर रुकूं तो क्यों रुकूं, वाई ढूंढना अपना। अगर मैं जाऊं तो क्यों जाऊं, वहां भी वाई ढूंढना है अपना। तो ये जो वाई है, अगर इसको आप खोजना शुरू कर देंगे 2025 में, तो इससे भी आपको लगेगा कि आप बहुत विजडम को अनलॉक कर रहे हो, जो ऑलरेडी इनबिल्ट है, जो ऑलरेडी आपके पास है। तो पास्ट लाइफ की भी बहुत सारी चैनलिंग हो सकती है आपको। ओके नाउ लेट्स सी आपकी फाइनल एडवाइस क्या है पाइसेस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे। सो पाइसेस, ओके दिस वन। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस क्या है? लैक से बचना है, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं करना। मेरे पास क्या है, मुझे कौन सी ब्लेसिंग दी है भगवान जी ने। कभी कभी ना जो हम मांग रहे, मतलब जो हमारे पास होता है ना, जो ऑलरेडी होता है, वो बहुत लोगों की चाहत होती है। तो ये एटीट्यूड रखना है कि मुझे भगवान ने कितना ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं क्यों नाशुक्रा बनूं, मैं क्यों नाशुक्र करूं, मैं शुक्र मनाऊं, बल्कि हर श्वास पर मैं थैंक यू बोलूं, ग्रैटिट्यूड शो करूं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हूं। तो लैक माइंडसेट से बचना है, ये आपकी एडवाइस है। ओके ऑलराइट पाइसेस, इसी से ही हम इस रीडिंग को एंड करते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।